कहा जाता है कि जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन इंसान अक्सर बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज का मेरा टॉपिक लाइफ मोटिवेशन के बारे में है, जो आपको जीवन की परेशानियों से उभारने में, आपको इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में मदद करेगा। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे थंबनेल देखकर कि आज का मेरा टॉपिक है कि आखिर आत्महत्या के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, क्यों इंसान आत्महत्या करता है, आत्महत्या का असली कारण क्या होता है। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हमारे समाज में आए दिन आत्महत्या के केस हमें देखने को मिल जाते हैं और आपने ज्यादातर सुना भी होगा जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है कि छोटी सी बात थी और उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली या आग लगा ली या जहर खा लिया, जिस भी तरीके से उसने की आत्महत्या कर ली। कोई झगड़ा हुआ था या किसी ने डांट दिया या माँ बाप ने पिटाई लगा दी या फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो गया, ऐसे रीजंस उसके पीछे बताए जाते हैं कि छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने इस छोटी सी बात पर आत्महत्या कर ली। तो देखिए, आत्महत्या का जो रीजन होता है ना, वो कभी भी छोटा नहीं होता। हो सकता है किसी रेयर केस में या किसी इंसान की अपनी गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण किसी इंसान ने ऐसा किया हो, तो ये रेयरली ही होता है, वरना होता नहीं है। सामान्य तौर पर आत्महत्या का रीजन कभी छोटा नहीं होता। आत्महत्या एक लंबी मानसिक प्रताड़ना का परिणाम होती है। आत्महत्या का कारण कभी छोटा नहीं होता और शारीरिक प्रताड़ना भी आत्महत्या का कारण नहीं बनती। शारीरिक प्रताड़ना केवल आत्महत्या का कारण तब बनती है जब वो एक मानसिक प्रताड़ना का रूप धारण कर लेती है। तो आत्महत्या का रीजन एक लंबी मानसिक प्रताड़ना होती है। जब कोई इंसान एक लंबी मानसिक प्रताड़ना से गुजरता है ना, एक ऐसी मानसिक प्रताड़ना जिसमें इंसान की छोटी छोटी खुशियां खत्म हो जाती हैं, जिसमें इंसान की अपेक्षाएं मर जाती हैं, जिसमें इंसान की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, वो उस परेशानी को जब किसी भी व्यक्ति से शेयर करता है ना और उसे कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं मिलता, तब उसकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। और ये जो लंबे समय की मानसिक प्रताड़ना होती है ना, उसे तिल तिल करके मारती है और धीरे धीरे उसकी अपेक्षाओं का, उसकी इच्छाओं का, उसकी उम्मीदों का, उसकी खुशियों का, सबका गला घोट देती है। उस मानसिक प्रताड़ना को झेलते झेलते एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें इंसान का जीवन से लगाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसे जीवन बिल्कुल बेकार लगने लगता है, उसे वो परेशानी इतनी बड़ी लगने लगती है कि जीवन उसके आगे कुछ नहीं लगता। अब वो आत्महत्या का डिसीजन ले चुका होता है। अब उसे लगता है कि उसको जीवन को खत्म कर देना चाहिए, बस अब जरूरत होती है छोटी सी चिंगारी की। और ये जो कहते हैं ना कि छोटी सी बात थी, डांट दिया किसी ने, या एग्जाम में फेल हो गया, या आपस में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, या कर्जे में डूब गया, यही छोटी सी बात उस चिंगारी का काम करती है और चिंगारी मिलते ही सब कुछ खत्म। क्योंकि डिसीजन तो वो पहले ही अपनी जीवन को खत्म करने का ले चुका है, बस अब जरूरत थी उसको एक बहाने की या एक चिंगारी की, वो इस छोटी सी बात ने उसको दे दिया। तो इसलिए आत्महत्या का कारण कभी छोटा नहीं होता। एक लंबे समय की मानसिक प्रताड़ना ही आत्महत्या का कारण बनती है। और रेयर केस को छोड़कर इंसान शारीरिक प्रताड़ना से भी कभी आत्महत्या नहीं करता। मान लीजिए आपने किसी को चांटा मार दिया, या किसी ने किसी की बहुत पिटाई कर दी, या कोई किसी को रोज शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, उसको मारता है, पीटता है, इंसान ने आत्महत्या कर ली, तो वो आत्महत्या उसने शारीरिक प्रताड़ना की वजह से नहीं की। उसने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वो शारीरिक प्रताड़ना मानसिक प्रताड़ना में चेंज हो गई। वहां उसकी खुशियां, उसकी जो सामने वाले से उम्मीदें थी, वो उसका सेल्फ रेस्पेक्ट सब खत्म हो गया। इस शारीरिक प्रताड़ना ने उसके अहम को ठेस पहुंचाई, उसकी जीवन से
इच्छाएं खत्म हो गई। जब ये शारीरिक प्रताड़ना मानसिक प्रताड़ना का रूप लेकर लंबे समय तक चली ना, तब उसने इंसान की सारी इच्छाओं को, सारी खुशियों को, सारी आशाओं को, सारी उम्मीदों को, यहां तक कि जीवन के लगाव को भी खत्म कर दिया। और तब एक व्यक्ति ने दुर्भाग्यवश अपने जीवन को खत्म करने का फैसला लिया। और तब एक व्यक्ति ने केवल एक छोटा सा बहाना मिलने पर अपने जीवन को खत्म कर लिया। तो आत्महत्या कभी भी छोटी बात से नहीं होती, उसके पीछे एक लंबे समय की प्रताड़ना छुपी होती है। दूसरा, अगर आप भी परेशान हैं किसी भी चीज से, किसी भी प्रताड़ना से, मानसिक रूप से आप परेशान हैं, मेंटली आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं है, या कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है और आपको लग रहा है आप बच्चे हैं या आप कोई भी प्रौढ़ हैं, या मतलब जो भी हैं आप, जिस भी एज के हैं, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मत सोचिए कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स को बताई, अपने दोस्तों को बताई, अपने लाइफ पार्टनर्स को बताई, या और भी किसी व्यक्ति को बताई, अपने रिलेटिव्स को बताई, फिर भी किसी ने उसका सोल्यूशन नहीं निकाला, फिर भी आपकी किसी ने नहीं सुनी और आप भी जीवन से परेशान हो चुके हैं और आप भी सोच रहे हैं कि जीवन को खत्म कर लें। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपने जीवन किसी और के लिए नहीं लिया है। ये जीवन को जीना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अपनी प्रॉब्लम्स के खिलाफ खड़ा होना, उनका सॉल्यूशन निकालना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। कोई भी प्रॉब्लम्स आपके दृढ़ निश्चय से, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके हौसले से, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके खुद पर विश्वास से बड़ी नहीं हो सकती। और जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए ना, तो अपने आप से कहना कि मेरे हौसले इतने बुलंद हैं कि हर प्रॉब्लम मेरे सामने घुटने टेक देगी। कोई भी आपको परेशान कर रहा है तो हिम्मत रखिए उसके खिलाफ खड़े होने की। उस परेशानी को सहिए मत, उसके खिलाफ खड़े होइए। और जब भी लगे कि अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, तो किसी भी परिस्थिति का, मैं पहले भी कह चुकी हूं, सबसे नकारात्मक बिंदु सोचिए। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि इससे ज्यादा क्या होगा, सबसे नकारात्मक बिंदु सोचिए, तब आपको एक मोटिवेशन मिलता है। मत सोचिए कि तो क्या होगा। जो तो वर्ड होता है ना, कि आपके सारे जो साहस होता है उसको खत्म कर देता है। इसलिए उस सिचुएशन का सबसे नकारात्मक बिंदु सोचिए कि अगर हमने ये कर दिया, हम इस प्रॉब्लम के खिलाफ खड़े भी हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इतना होगा। बिल्कुल लास्ट तक सोच लीजिए। तो जीवन को कभी खत्म नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जीवन आपकी जिम्मेदारी है। आप इस संसार में आए हैं तो अपने जीवन को जीने आए हैं। आप अपने कर्म के खुद उत्तरदायी हैं। कोई भी आपके कर्म का साझेदार नहीं है। हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जो आपने पूर्व में किया और जो आप अब कर रहे हैं, उसके उत्तरदायी आप हैं। आपके जीवन की जिम्मेदारी आपकी है। रिश्ते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इंसान अकेला नहीं रह सकता, लेकिन जो जीवन है वो हमारी खुद की जिम्मेदारी होता है। इसलिए कैसा भी है, बुरा है, अच्छा है, उसको जिए। जब आपको लगे ना कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो दुनिया में झांक कर देख लो, अपना दुख कम लगने लगेगा। और जब आपको लगने लगे कि दुनिया में कहीं भी खुशी नहीं है, कहीं भी सुकून नहीं है, तो अपने मन में झांक कर देखो, क्योंकि असली सुकून और शांति अपने मन में मिलती है। तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को डट कर फेस करें, कुछ भी हो जाए। जीवन को तो जीना छोड़ना ही नहीं है। और कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है, परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, तो उनको धीरे धीरे सही करने की कोशिश करो। कोई गलत कर रहा है, गलत के खिलाफ तुरंत खड़े हो जाओ। और अपनी जान देने से तो ज्यादा बेहतर है गलत के खिलाफ लड़कर मरो ना। चुप रहकर गलत को सहकर मरने से ज्यादा बेहतर है गलत के खिलाफ लड़कर मरो। और वैसे भी एक चीज हमें अभिमन्यु से सीखने को मिलती है कि हिम्मत से हारो, मगर हिम्मत कभी मत हारो। तो इसलिए जीवन को हमेशा जिए और गलत के खिलाफ हमेशा खड़े रहें। अपनी परेशानियों के खिलाफ डट कर खड़े हों। और वैसे भी परेशानियां 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल की होती हैं। एक टाइम के बाद ये समय निकल जाता है। और अगर कोई परेशानी चल भी रही है, कोई गलती आपसे हो भी गई है, तो उसके लिए जीवन को छोड़ने की या जीवन को खत्म करने की तो कोशिश कभी ना करें। और हमेशा याद रखें, लाइफ इज लाइक अ बुक, सम चैप्टर आर सैड, सम चैप्टर आर हैप्पी, सम आर एक्साइटिंग, बट इफ यू नेवर टर्न द पेज, you will never know what the next chapter have in store for you. So it means
जीवन एक बुक की तरह होता है जिसमें कुछ चैप्टर सैड होते हैं, कुछ चैप्टर हैप्पी होते हैं, कुछ चैप्टर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, कुछ चैप्टर बहुत ही मनोरंजक होते हैं। लेकिन अगर आप पेज को टर्न नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि अगला चैप्टर क्या है। तो इसलिए लाइफ को जिए, परेशानी से ये मत सोचिए कि आगे कुछ अच्छा ही नहीं होगा। हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे लम्हे आपकी लाइफ में आए जो आपने सोचे भी ना हो, और तब आपको लगेगा कि अगर मैं उस वक्त जीवन को खत्म कर लेता तो आज मैं इन सारी खुशियों का आनंद नहीं ले पाता। तो इसलिए सुख दुख चलता रहेगा। जरूरत है बस खुश रहने की, जरूरत है जीवन के उद्देश्य को ढूंढने की, जरूरत है खुश रहने का रीजन ढूंढने की, जरूरत है जीवन को जीने का एक तरीका ढूंढने की। और वैसे भी कहा जाता है, मिस्टेक इज अ सिंगल पेज ऑफ अ बुक बट लाइफ इज अ होल बुक, सो डोंट लूज अ फुल बुक फॉर अ सिंगल पेज। तो इसलिए एक मिस्टेक के लिए पूरी लाइफ को वेस्ट ना समझें और इसको सुकून से, प्यार से, हिम्मत और हौसले के साथ जीते रहें। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और अपने चैनल पर हमेशा मोटिवेशनल कंटेंट ही अपलोड करती हूं। तो यदि आप मोटिवेशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।